हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हर दूसरा व्यक्ति परेशान है नींद को लेकर। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं नींद क्या है। देखिए, रात की नींद को संपूर्ण सृष्टि की माता का दर्जा दिया जाता है। जिस प्रकार माँ अपनी संतान का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार सृष्टि नींद की स्थिति में विश्राम देकर सबको पोषित करती है। हमारी डे टू डे रूटीन में नींद एक प्राकृतिक और आवश्यक भाग है। यह हमको ऊर्जा प्रदान करती है, जो कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। गहरी व सही मात्रा में ली गई नींद हमारे मन व शरीर को संपूर्ण विश्राम देती है, जिससे हमें ताजगी, ऊर्जा और प्रसन्नता प्राप्त होती है। आधी अधूरी नींद के कारण दुख, दुर्बलता, कमजोरी, सुस्ती जैसी बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। चलिए आज के वीडियो के माध्यम से हम नींद के बारे में कुछ और जानकारी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि अनिद्रा का मुख्य कारण क्या है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि रात को अच्छी नींद लेने के लिए हमें कौन से नियम व उपाय करने चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि केवल रात की नींद ही सबसे अच्छी नींद होती है। इस पे ये भी बताना चाहूंगा कि तामसिक व्यक्ति दिन और रात दोनों समय सोते हैं। राजसिक व्यक्ति या तो दिन में सोता है या रात में। सात्विक व्यक्ति बहुत कम सोता है और केवल रात में सोता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कौन सा समय सोने के लिए उत्तम है। देखिए, समय को 4 यमों में विभाजित किया गया है। देखिए, कहा जाता है कि पहला और आखिरी यम सूरज डूबने के 3 घंटे बाद और ब्रह्म मुहूर्त से 3 घंटे पहले, यानी कि सुबह 3 से 6 के बीच में और शाम को 6 से 9 बजे तक, ये समय ध्यान करने के लिए, पढ़ने, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए उत्तम माना जाता है। उसी प्रकार से दूसरा और तीसरा यम, यानी कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक का जो समय है, वो सोने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम समय है। चलिए अब अच्छी नींद के लिए कुछ आवश्यक टिप्स पर बात भी कर लेते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप रात को बहुत अच्छी नींद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सोने से पहले पैरों को धो लें। तलवों की मालिश करना भी अच्छा उपाय माना जाता है। सोते समय हो सके तो ढीले और आरामदायक कपड़े पहन के सोएं, जिससे शरीर में हवा का संचार हो सके। सोने से पहले लंबी गहरी सांसें लें तथा ध्यान अवश्य करें। पैरों को दक्षिण दिशा की ओर करके ना सोएं, बल्कि दक्षिण दिशा की ओर अगर आपका मुख होगा, आपका सर होगा, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। रसोई घर में ना सोएं तथा बेडरूम में खाने पीने की वस्तुएं ना रखें। ध्यान रखें कि बेडरूम के भीतर ताजी बहती हुई हवा आनी चाहिए। कभी भी अंधेरे और गीले कमरे में ना सोएं। सिर को थोड़ा ऊपर रखें। पतला तकिया लेना बहुत अच्छा उपाय माना जा सकता है। गर्मियों में छत पर या खुले आकाश के नीचे सो सकते हैं। सूरज की सीधी रोशनी में सोना ठीक नहीं है। हालांकि चांदनी रात में सोना अच्छा माना जाता है। इसके आगे बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद के अनुसार दोपहर में सोने से शरीर में कफ बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर में रुकावट आती है, जिसके कारण सिर भारी हो जाता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत परेशानी आती है, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, डाइजेशन प्रॉब्लम, छाले, खुजली, गले की तकलीफ, खून की कमी आदि परेशानियां हो जाती हैं। बहुत बहुत परेशानियां आ जाती हैं। देखिए, कहा तो ये भी जाता है कि दोपहर के भोजन के एकदम बाद लेटना नहीं चाहिए। हालांकि बिना सोए लेटने की इच्छा अवश्य होती है। किसी भी समय पर भारी खाना खाने के बाद थोड़ी देर विश्राम करना सेहत के लिए अच्छा है। पर थोड़ी सी नींद अगर आप बैठे बैठे ले लेते हैं, जैसे 5-10 मिनट की नींद अगर आप बैठे बैठे ले लेते हैं, तो वो सही है, वो ठीक है।
दोपहर के भोजन के बाद इससे वात और कफ में संतुलन आता है। दोपहर में सोने से कफ प्रकृति के व्यक्तियों को ज्यादा परेशानी होती है। आगे बताना चाहूंगा कि अगर आपको इंसोम्निया या फिर अनिद्रा की परेशानी है तो उसके प्रमुख कारण क्या क्या है। इसके कई सारे प्रमुख कारण हैं, जिनमें से कि बुढ़ापा, डर, तनाव, गुस्सा, आरामदायक बिस्तर ना होना, समय और स्थान ठीक ना होना, स्मोकिंग की आदत, शरीर में वात बढ़ जाना और अन्य शारीरिक रोग प्रमुख कारण माने जाते हैं। अधिक समय तक अनिद्रा की स्थिति के कारण पूरे शरीर में सूखापन आ जाता है, जिसके कारण भूख नहीं लगती और खाना पचाने में भी अड़चन होती है। लोग कमजोरी महसूस करते हैं और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। सामान्य रूप से वात प्रकृति के लोग 5 से 6 घंटे की नींद से तृप्त हो जाते हैं। पित्त प्रकृति के लोग गहरी और बिना रुकावट की 6 से 7 घंटे की नींद से स्वस्थ महसूस करते हैं, जबकि कफ प्रकृति के लोग 7 से 8 घंटे सोना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति में ही 8 घंटे या उससे अधिक सोना उत्तम होता है। पर इतना अधिक सोना सही नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ आदमी के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। तो इसलिए पित्त और कफ प्रकृति के व्यक्ति अगर 6 घंटे की नींद लेते हैं, 6 घंटे की नींद के आदी हों, तो स्वस्थ रहते हैं। अब कई सारे लोगों में अपने प्रोफेशन या फिर रोजगार के मुताबिक नींद की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। नींद की मात्रा व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कार्यवाही पर आधारित होती है। हालांकि हर व्यक्ति स्वयं ही अपने लिए सफिशिएंट नींद के समय का चुनाव कर सकता है, जिससे वो सफल प्रयोग करके अपने लिए सही नींद की स्थिति को अपना सके। सामान्य नियम के अनुसार जब आप सोकर बैठने के बाद स्वस्थ, ताजा और ऊर्जावान महसूस करते हो, तब कितने घंटे की नींद आपकी शारीरिक प्रणाली के लिए उपयुक्त है मालूम हो जाएगा। यदि नींद के बाद भी व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो अधिक देर तक सोया है या कम समय तक सोया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज का वीडियो आपके बहुत काम आएगा। इससे आप नींद के बारे में, अपनी शारीरिक परेशानियों के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि जिन लोगों को अनिद्रा या फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उनके साथ क्यों जुड़ी हुई है और उसे दूर करने के लिए उन्हें क्या जरूरी उपाय करने चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारे साथ अभी तक ना जुड़े हों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आगे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.